जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, कुश्ती जगत से समाचार ये है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट करके ये सूचित किया है कि हमारा कोई इरादा ग्रीको रोमन का कैंप लखनऊ शिफ्ट करने का नहीं था और ग्रीको रोमन का कैंप बहालगढ़ सोनीपत में पहले की तरह चलता रहेगा। अभी तक भी लड़कियों का कैंप कहाँ लगेगा इस पे साई कोई निर्णय नहीं ले पाई है, जबकि अब एशियन चैंपियनशिप में मात्र 2 हफ्ते का समय बचा है। समाचार ये मिला था कि फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन के सभी पहलवान ग्रीको रोमन के सभी पहलवान बहालगढ़ में जो साई की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ईडी मैडम ललिता शर्मा जी से मिले थे और उन्होंने कहा था जी कि हम नहीं चाहते कि हमारा कैंप यहाँ से शिफ्ट हो। उसके बाद शाम को कैंप के फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन के सारे कोचेस और सारे पहलवानों ने एक प्रार्थना पत्र दिया डीजी साई को कि साहब हमें यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि एक तो बहुत कम समय बाकी है और इस साल जो है एशियन गेम्स अगला जो साइकिल है पूरा हमारा, ये एशियन गेम्स और ओलंपिक क्वालिफायर्स का साइकिल है पूरा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, तो इसलिए मेरी कैंप को डिस्टर्ब न किया जाए। और अगर आपको शिफ्ट करना ही है, मजबूरी है, तो सिर्फ ग्रीको रोमन को नहीं बल्कि फ्री स्टाइल और ग्रेको रोमन दोनों को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि दोनों टीमें एक साथ प्रैक्टिस करती हैं और बहुत सारे हमें पार्टनर्स मिल जाते हैं जब हम एक साथ होते हैं। तो साहब इस रिप्रेजेंटेशन के बाद साई ने ट्वीट कर दिया कि नहीं नहीं हमारा तो कोई इरादा ही नहीं था, जबकि फैक्ट ये था कि इन्होंने बाकायदा कैंप शिफ्ट करने के लिए आदेश तक पारित कर दिए थे। तो आखिर उनको वापस क्यों लेना पड़ा? क्योंकि सारे पहलवान इकट्ठे होके इनके पास चले आए। ललिता मैम ने पहलवानों से कह दिया कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, बजरंग से बात कर लो। पहलवानों ने कहा कि हम नहीं जानते बजरंग कौन है, हम बजरंग से क्यों बात करें, हम तो साई से बात करेंगे। तो अब सवाल इसमें यह उठता है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बजरंग पूनिया या विनेश फोगाट ऐसे जो जो बड़े स्टार सुपरस्टार पहलवान हैं, इनके इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में क्यों है, या इनको इतनी ज्यादा इनके आगे जो है मतलब झुक रहे हैं, या ये बजरंग पूनिया जैसे लोग साई को डिक्टेट कर रहे हैं और साई वो डिक्टेशन ले रही है, आखिर क्यों? देखिए, मैं पहले दिन से ये बात कहता आ रहा हूं कि पहलवानों ने जो ये विद्रोह किया, ये नौटंकी की, और ये कुछ पहलवान जो जंतर मंतर पे जाके बैठे और सारे देश में नहीं सारी दुनिया में कुछ पहलवानों ने जो ये छीछा लेदर कराई ना कुश्ती जगत की, डब्ल्यूएफआई की, इवन भारत की, यूडब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसी मेल्स लिखी गई कि भारत में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, भारत में हमारी फेडरेशन के ऊपर ऐसे आरोप है, इसलिए यहाँ से जो है एशियन चैंपियनशिप हटा ली जाए। तो इससे भारत की छवि पूरी दुनिया में जो धूमिल की है, इस पूरे प्रकरण के पीछे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की शह रही है। साई के कुछ अफसर, सबसे बड़े ऑफिसर्स, टॉप लेवल की जो साई की जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी शह पर ये काम हुआ है। उनकी शह के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। मुझे साई के सूत्रों से ये बताया गया है कि जिस दिन ये पहलवान जी लोग 18 जनवरी को जंतर मंतर पर बैठे थे, उससे 2 दिन पहले डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह जी साई डीजी से मिलकर आए हैं, मीटिंग की है उन्होंने, और उन्होंने वहां पे स्पष्ट बताया कि जी हमारी पॉलिसी ये है कि हम जो भी नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट पहलवान नहीं करेगा उसको जो है हम कैंप में स्थान नहीं देंगे। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डिसिप्लिन आए और सभी रेसलर्स, चाहे वो कितना ही बड़ा स्टार सुपरस्टार क्यों ना हो,
वो नेशनल चैंपियनशिप के महत्व को समझे और नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करे और थ्रू प्रॉपर चैनल ही नेशनल कैंप में आए। तो इस पर लंबी चर्चा हुई वो साई से, और उन्होंने कहा कि फिर इनको आप कैसे अकोमोडेट करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम इनको एकोमोडेट करने का कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, ट्रायल ले लेंगे इनके, पर हम चाहते हैं कि सभी पहलवान नेशनल चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करके ही कैंप्स में आए। तो इस बात के लिए इन प्रिंसिपल डीजी साई तैयार हो गए थे। उसके 2 दिन बाद पहलवान जी लोग हड़ताल पे धरने पे बैठ गए, और जबकि यही पहलवान इसी WFI प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह से 1 हफ्ता पहले मिलके आए थे, धन्यवाद ज्ञापन दे के आए थे, गुलदस्ते लेके गए थे। 1 हफ्ता पहले पहलवानों को कोई समस्या नहीं थी, और पहलवानों के और फेडरेशन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि या तो मेडिकल दीजिए, नहीं तो फिर ट्रायल के रास्ते से जो है आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करिए। इसके बावजूद पहलवान जी लोग जो हैं धरने पे बैठ गए। तो ये सीधे सीधे ये तो इससे समझ में आता है कि साई के टॉप ऑफिसर्स की शह पे, उनके भड़काने पे पहलवानों ने ये धरना दिया। मैं तो कहता हूं इसकी सरकार को तो इसकी सीबीआई जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मेरे पास इस बात की भी पक्की सूचना है कि जब ये प्रकरण चल रहा था तो साई के 2 बड़े ऑफिशियल्स बहालगढ़ कैंप में जाके कोचेस से मिले, और कोचेस को ये कहा गया कि आप WFI प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लिख के दीजिए, कुछ आरोप लगाइए। कोचेस ने कहा जी हम क्यों लगाएं, जब ऐसी कोई बात हुई नहीं हमारे साथ, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना हुई नहीं, तो हम क्यों किसी पर झूठा आरोप लगा दें। ये रेसलिंग कोचेस ने बताया है, उन कोचेस ने जिनसे वो साई ऑफिशियल्स मिले थे। वो ना हमारे यहाँ देश में राज्यों में शासन होता है मुख्यमंत्री का, और केंद्र का राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। तो कई बार ना राज्यपाल को चुल्ल मचती है, उसको भी सत्ता सुख लेना होता है, अदरवाइज तो वो रबर स्टैंप होता है। तो वो क्या करता है ना, राष्ट्रपति शासन लगा देता है, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा के राज्यपाल जो है वो फिर प्रदेश का प्रशासक हो जाता है। मुझे लगता है ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी ना ये सत्ता सुख फेडरेशंस का, मतलब राज्य कुश्ती संघ को या विभिन्न खेल संघों को अपने मनमाफिक चलाने की चुल्ल मची है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और इस चुल्ल के चलते ये विद्रोह, ये नौटंकी जंतर मंतर की कराई गई है, और उसके जरिए फेडरेशन को पिछले 2 महीने से इन्होंने ठंडे बस्ते में, मतलब स्लीपिंग मोड में डाल रखा है, और कुश्ती का प्रशासन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या यूं कह लीजिए वो ओवरसाइट कमेटी कर रही है। ओवरसाइट जो इन्होंने कमेटी बना रखी है वही सारे निर्णय ले रही है, और अब तक उनके क्रियाकलाप क्या है कि वो एक छोटी सी जांच पूरी नहीं कर पाए हैं, अब तक रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं, और इन्होंने अब तक एक टीम भेजी है अलेक्जेंड्रिया वाली, और एक ट्रायल कराई है एशियन चैंपियनशिप वाली। ये ओवरसाइट कमेटी या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज तक विमेन रेसलिंग का कैंप कहां लगेगा ये डिसाइड नहीं कर पाए, और वो कैंप आज तक नहीं लग पाया, जबकि एशियन चैंपियनशिप में मात्र 2 हफ्ते बाकी। हमारा जो जो कॉम्पिटिशन्स का जो कैलेंडर बनता है ना, रोस्टर WFI का, उसमें साल में 23 या 25 टूर्नामेंट्स होते हैं, और
सन 2023 में अब तक एक भी टूर्नामेंट नहीं हुआ है। अगर नॉर्मल शेड्यूल चला होता तो 4 या 5 मेजर नेशनल चैंपियनशिप हो चुकी होती, जो अब तक एक भी नहीं है। अच्छा, एक बात होती है, जब नेशनल चैंपियनशिप नहीं होती तो उसी हिसाब से स्टेट चैंपियनशिप भी पीछे पड़ जाती हैं, वो भी नहीं होती। स्टेट चैंपियनशिप नहीं होती तो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप नहीं होती। कहने का मतलब पूरे देश में पिछले 3 महीने से रेसलिंग की सारी एक्टिविटी ठप है। रोम जल रहा है, नीरो मंत्री बजा रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर क्या रही है सब? और एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में ना एक बहुत बड़ी बीमारी घुस गई है कि आ, वहां रख दो तो कि ये जो स्टार जो है ना, इनको सर पे बिठा लेने की। देखिए भाई, किसी भी संस्था में अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना है और आप चाहते हैं कि आपका आज का जो स्टार है वो लंबे समय तक स्टार बना रहे, अपनी परफॉर्मेंस देता रहे, तो उसको ग्राउंडेड, जमीन से जुड़ा हुआ रखना बहुत जरूरी होता है। समझदार उस्ताद खलीफा जो पुराने होते थे ना, वो पता है क्या कहते थे कि बेटा, पोडियम पे जो वाह वाह ताली बजी है ना, उसको अपने दिमाग में मत घुसने दो, और वो जो स्टारडम होती है वो सिर्फ एक दिन की होती है। अब तो ये हो गया, अब तो जितना हासिल होना था हो चुका है। अब अगले लक्ष्य पे ध्यान दो और ग्राउंडेड रहो। हमने ना ये सुपरस्टार्स को, मेडलिस्ट्स को कुछ ज्यादा सिर पे चढ़ा लिया, हमने मीन्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा याद आता है। एक बार ना ये साई के सारे बड़े ऑफिशियल्स को, जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको एक मैसेज आया कि आज शाम को डीजी साहब जूम मीटिंग लेंगे। तो साहब 4-5 बजे वो मीटिंग थी, तो सारा पूरी साई जो है वो अटेंटिव होके बैठी थी कि शाम को साहब जूम मीटिंग होगी, जूम मीटिंग होगी। शाम को 5 बजे सबने लॉगिन किया, डीजी साहब वहां प्रकट हुए और उन्होंने सिर्फ एक लाइन का एक आदेश दिया। ये आज से कुछ साल 1.5 साल पुरानी बात है कि आज के बाद सारे कोचिंग कैंप्स में जो आपके अंडर लग रहे हैं, साई के अंडर जितने भी कोचिंग कैंप, नेशनल कोचिंग कैंप लग रहे हैं, उसमें असेंबली नहीं होगी। असेंबली मीन्स सुबह और शाम की ट्रेनिंग से पहले मान लीजिए कोच ने बोल दिया कि शाम को 5 बजे एक्टिविटी है, तो शाम को 5 बजे एक असेंबली होगी ना। सुबह मान लीजिए अगर 6 बजे का टाइम है, 5:30 का टाइम है, तो सुबह 5:30 बजे एक असेंबली होती है, वहाँ नेशनल एंथम होता है और हाजिरी लेते हैं कोचेस जो है वो सभी बच्चों की। सबसे पहले पूरी पूरी टीम हाजिर है, अटेंडेंस सबसे पहले, कौन नहीं आया, क्यों एब्सेंट है, किससे छुट्टी लेके गया, किसको कितनी इंजरी है, बुखार है, रेस्ट पे है, रेस्ट में क्या बेड रेस्ट है या एक्टिव रेस्ट है, वो सारा कुछ लिया जाता है। इसके बाद कल क्या ट्रेनिंग हुई थी, उसके रिकवरी हुई कि नहीं, सब लोग ठीक से रात को सोए, और ये सारा कुछ उसमें देखा जाता है। इससे क्या है कि एक तो कैंप का डिसिप्लिन बना रहता है कि सबको मालूम है कि सुबह 5 बजे या 6 बजे जो टाइम है, एग्जैक्टली उस टाइम पे हमको प्रेजेंट रहना है, चाहे कोई कितना ही बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो। वो मॉर्निंग रोल कॉल या असेंबली में सुबह शाम की में उसको हाजिर होना होता है, और डिसिप्लिन की शुरुआत यहीं से होती है। The morning या evening roll call, the assembly is the key to the discipline। और जिसने इस डिसिप्लिन में कंप्रोमाइज किया, उस संस्था का भट्ठा बैठना निश्चित है। तो सब मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल से पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव में आके आपने, डीजी साहब, ये डिसीजन दिया था कि साहब असेंबली नहीं होगी। अच्छा, असेंबली से किसको दिक्कत हो रही थी? आम खिलाड़ी को दिक्कत नहीं होती। मॉर्निंग असेंबली में या इवनिंग असेंबली में टाइम से आने से सिर्फ सुपरस्टार को दिक्कत होती है। वो जो अपने, जिसकी गर्दन में सरिया होता है ना, जिसको ओलंपिक का, जिसके ओलंपिक पोडियम या ओलंपिक मेडल का भी खुमार उतरा नहीं है, जिसने अपने आप को संस्था से ऊंचा, खेल से ऊंचा,
समझ लिया है, जिसके लाइफ में अब डिसिप्लिन का महत्व तो नहीं रह गया है, उस आदमी को मॉर्निंग असेंबली से दिक्कत होती है, उस आदमी को डिसिप्लिन से दिक्कत होती है। तो उस आदमी के साथ आप ये कंप्रोमाइज क्यों करना चाहते हैं? उसको आप क्यों ये छूट दे रहे हैं कि वो डिसिप्लिन में न रहे? मुझे बताया गया कि वो जितने हमारे स्टार खिलाड़ी हैं, ये कैंप में नहीं रहते। कुछ तो ऐसे हैं जिनको पर्सनल कोचेस दे रखे हैं, वो कैंप से अलग ट्रेनिंग करते हैं। उनका अपना पर्सनल शेड्यूल होता है। ठीक है, आप पर्सनल ट्रेनिंग कीजिए, पर कैंप के डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए। आपका इंडिविजुअल शेड्यूल, आपका इंडिविजुअल कोच चला रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द डिसिप्लिन ऑफ द टीम। बहुत से खिलाड़ी साहब कैंप में रहते ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं जी हम तो घर का खाना खाएंगे, हम तो अपने घर से आएंगे जाएंगे। यस, सोनीपत बालगढ़ में कैंप लगाने का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, ये घरों से आते जाते हैं, घरों से प्रैक्टिस करते हैं, और तब घर से आ जाके पहलवानी होगी, आप बताइए। पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन सुपरस्टार्स के स्टारडम के नीचे दब के ये प्रैक्टिस शुरू कर रखी है, और कोई भी डिसिप्लिन्ड संस्था इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। पर साई कर रही है। साई ने सुपरस्टार पैदा किए हैं और उनको अपने सर पे बिठाया है, और इन सुपरस्टार की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये खुद को इंस्टीट्यूशन, संस्था, खेल से बड़ा समझने लगते हैं। इनका मेडल आ जाता है तो ये कोचेस को बोलते हैं कि अरे चल ना, तेरी औकात क्या है हमारे सामने। भैया, इन स्टार्स की स्टारडम के नीचे दबना बंद कीजिए, इनको सिर पे चढ़ाना बंद कीजिए। सेना में जो परमवीर चक्र मिलता है ना जब सिपाही को, वो एक देवेंद्र यादव जी थे, 18-19 साल की उम्र में उनको सेना का सबसे बड़ा पदक परमवीर चक्र मिल गया था, पर वो रहे सिपाही थे। फिर जब बाद में उनकी प्रमोशन हुई तो हवलदार हो गए, नायब सूबेदार हो गए, सूबेदार हो गए, सूबेदार मेजर बन गए, पर उन्होंने कभी परमवीर चक्र विजेता होने के बावजूद भी सेना का डिसिप्लिन भंग नहीं किया। वो कितने ही बड़े पदक विजेता हो जाए, सूबेदार मेजर बन गए थे, पर इसके बावजूद जो कल का जो एनडीए से भर्ती होके आया लेफ्टिनेंट होता है ना, कैप्टन होता है ना, उसको खड़े होकर सैल्यूट करते थे, और उस लेफ्टिनेंट या कैप्टन को वही रिगार्ड देते थे जो सेना में दिया जाता है। ये नहीं होता अरे तू तो कल का बच्चा है, तू तो पैदा भी नहीं हुआ था जब मुझे परमवीर चक्र मिल गया था, मैं तेरे को सैल्यूट क्यों करूं, अरे तन्ने के आवा है, तू है कौन। इस एटीट्यूड से सेना काम नहीं करती, और यही डिसिप्लिन दुनिया की हर संस्था में चलता है, चलना चाहिए। जो इस डिसिप्लिन से, इस प्रोटोकॉल से जो संस्था समझौता करेगी वो अपना सत्यानाश करेगी, अपना बेड़ा गर्क करेगी। और इंडियन स्पोर्ट्स में ये जो कल्चर पैदा हुआ है सुपरस्टार को सिर पे बिठाने का, उसको संस्था से भी बड़ा बना देने का, ये जितने भी मेडलिस्ट हैं ये कुश्ती से बड़े नहीं हुए हैं। इनको भी डिसिप्लिन में रखने की उतनी ही जरूरत है जितना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर को है। बल्कि इन डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर के साथ तो आप थोड़ी बहुत रियायत कर भी सकते हैं, टॉप लेवल के प्लेयर को तो और ज्यादा टाइट रखने की जरूरत है, और ज्यादा डिसिप्लिन में रखने की जरूरत है। और जरा पता ले लीजिएगा, इंडिया में तो एक आधा भूला भटका कोई ओलंपिक चैंपियन तैयार होता है। जिन देशों में 50-50 मेडल आते हैं ना ओलंपिक के, वहां पर भी डिसिप्लिन के साथ कभी किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तो साहब ये सिर पर बिठाने की जो परंपरा शुरू की है ना ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, आप इस देश के पूरे स्पोर्ट्स का सत्यानाश कर रहे हैं। अब भी समझ जाने की जरूरत है। इन खिलाड़ियों को, इनको सारी फैसिलिटीज दीजिए, इनकी जायज बातों को सुनिए, इनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए, पर इनको सर पे मत बैठाओ। इनके साथ आप मतलब लॉजिकल होके
व्यवहार कीजिए, इनके साथ किसी प्रकार के डिसिप्लिन से समझौता मत कीजिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान कुश्ती का आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे और करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।